थोड़ा फेक होना चाहिए था मुझे। शायद वैसी होती तो आज कहीं न कहीं गेम में रहती। जो फेक होते हैं उनको पीआर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसी है वैसी ही रहना और मैं वैसी ही रही तो शायद वो मेरी चूक थी। आई वाज़ रियल व्हाट आई वाज़। मैं मैनिपुलेटर नहीं थी। उनको जो भी आएगा चलेगा। तो या यही है मास्टरमाइंड। एक और हफ्ता और एक एविक्शन हम देख सकते हैं। जिगना हमारे साथ है, बट जो खूबसूरती से इन्होंने गेम खेला है, पूरी तरह से हर कोई यही कह रहा है कि इन्होंने डिग्निटी मेंटेन करके गेम खेला है। जिगना, अ, हम जब एक ऐसा गेम देखते हैं जहाँ पर हर कोई बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है, अपना रेपुटेशन भूल जाता है कि बाहर वो खुद को एक आर्टिस्ट कहलाते हैं, एक्टर, एक पर्सनालिटी, लोग उनको इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। ऐसे गेम में जाकर आपके लिए लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। आई थिंक जिस परसेप्शन को लेकर आप गई भी थी कि एक परसेप्शन चेंज होगा आपके लिए, कितना सफल लग रहा है आपको ये सफ़र? आप बोल रहे हो तो ये अच्छा लग रहा है कि मैं डिग्निटी के साथ खेली हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड कि मीडिया मुझे वो चीज़ के लिए एक्नॉलेज कर रही है। बट ये बात भी सच है कि वोट तो शायद नहीं मिले, तो पता नहीं ऑडियंस क्या चाहती है। उनका क्या बोलते हैं फैसला। आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। बट आई एम हैप्पी दैट आई प्लेड वॉट द बेस्ट आई एम अबाउट एंड मुझे कोई उसमें बुरा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर है। आज मैं वही डिग्निटी के साथ आपके सामने खड़ी हूँ। बाकी जनता का फैसला सराखों पे। बट देन कितना डिसहार्टनिंग रहा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर रही थी कि आप और गेम में बनी रहेंगी। हाँ, सही बात है। उम्मीद तो लोग जाते हैं गेम में तो ट्रॉफ़ी की ही उम्मीद करते हैं। तो कहीं न कहीं बुरा भी लगा और ऐसा लगा कि ऑनेस्ट रहना शायद इस गेम के लिए अच्छा नहीं है। इस गेम के लिए अपने को अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहिए और वो जो मुद्दे हैं, जो हमारा मन नहीं मानता, वहीं पे भी बोलना चाहिए। तो शायद मैं ये नहीं हूँ। मुझे लगता है आई वुड रियली लाइक टू बी ट्रूथफुल एंड रिजेक्टेड देन बी फेक एंड एक्सेप्टेड। दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दैट्स अ फैक्ट। जहाँ एक बात की जा रही है आपकी स्टोरी लाइन की, जिस तरह की आपने एक बेबाक पर्सनालिटी आपने सामने रखी, लेकिन वही बात की जा रही है कि आपने उतनी सच्चाई से गेम को शायद समझा नहीं, क्योंकि अगर आप बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपको ऑलरेडी पता था कि कितना अच्छा पीआर करना पड़ता है, कितना अच्छा कैंपेन करना पड़ता है, क्या एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते के लिए आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करना है ऑडियंस को। आई एग्री। कितना आपको पता था कि टीआरपी ओरिएंटेड है, हर बंदे की सही अपनी बात। अपनी टीआरपी है। बीइंग दैट पर्सन कि आपको उस चीज़ का नॉलेज भी था, क्या लगता है कहाँ चूक हो गई, या फिर कहीं ना कहीं क्या कमी रह गई? चूक ये रही कि मैं बहुत ऑनेस्ट थी, बहुत सिंपल थी। मैं मैनिपुलेटर नहीं थी, मैं किसी को यूज़ एंड थ्रो नहीं किया मैंने। और मुझे ऐसा था कि जैसे हो वैसे रहो। मेरा लड़का देखता था बिग बिग बॉस। मैंने तो एक भी सीज़न नहीं देखी थी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसने ही भी बोला था मम्मा तू जैसी है वैसी ही रहना और मैं वैसी ही रही तो शायद वो मेरी चूक थी। तो आप मानती हैं कि ये आपके लिए एक ड्रॉबैक रहा कि अगर आप थोड़ी फिल्टर्ड होती तो कहीं ना कहीं आज गेम में बनी रहती? फ़िल्टर्ड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, थोड़ा फेक होना चाहिए था मुझे। शायद वैसी होती तो आज कहीं न कहीं गेम में रहती बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ व्हाटएवर आई एम। क्या लगता है कि आपका गेम किसने खराब किया, या फिर क्या कोई एक ऐसा बंदा रहा, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि रिंकू जी के साथ रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपको बांध के रख रही थी, या फिर आप इतनी अच्छी से नहीं दिख रही थी, वेदर यू हैव बीन ओपिनिएटेड अबाउट योर थॉट्स, लेकिन वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं दिख रहा था, अगर मैं 1 घंटे के एपिसोड की बात करूँ। हाँ, वो 1 घंटे में इट्स आई एग्री। एक 24 घंटे का आप 1 घंटे में कितना सम अप करोगे? आई एग्री। और हो सकता है मेरे ओपिनियंस नहीं दिखे क्योंकि ऐसा लगा लोगों को कि ये ओपिनियन नहीं है और बाकी सब झगड़े-वगड़े वो इम्पोर्टेंट थे शायद दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं न कहीं मैं हो सकता है कि मैं साइडलाइन हुई। बट इसमें रिंकू जी या कोई और कंटेस्टेंट मुझे नहीं, शी हैज़ बीन वेरी गुड फ्रेंड एंड शी विल ऑलवेज़ बी एंड दैट इज़ माय टेक अवे फ्रॉम बिग बॉस हाउस। व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो गेम में जितने भी लोग बने हुए हैं, हु इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर सबसे लंबी रेस का घोड़ा कौन लग रहा है अपार्ट फ्रॉम मुनावर? हमने सुन लिया कि मुनावर हैज़ बीन सब। No, it has only been Munawar. I don't think so anybody else can be other than Munawar. So I still hold on to Munawar.
या विक्की के साथ आपकी काफ़ी अलग बॉन्डिंग रही है, हमने देखा है। लेकिन अभी जो एक ट्रेलर भी सामने आया था, मैं कहूँगी जिसे ईपीके कहते हैं, उसमें विक्की और मुनावर के जो स्किल्स है उसको कहीं न कहीं कंपेयर करते हुए नज़र आया कि घर का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? आप घर में रही हैं, क्या लगता है विक्की कहीं इर्द-गिर्द है मास्टरमाइंड के? दोनों के गेम प्लान्स हैं, दोनों एक लोग इकट्ठे करते हैं अपने-अपने तरीके से। बट मुनव्वर मुझे लगता है बहुत एथिकल बंदा है, जो आपने सुना भी होगा। विक्की भाई का ऐसा नहीं है, वो पूरे गेम में घुसे हुए हैं। उनको जो भी आएगा चलाएगा, वैसा सिचुएशन है उनके साथ। तो या यही है मास्टरमाइंड। ऐज़ ऑफ नाउ तो विक्की भैया लग रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि घर के अंदर जाने के बाद ट्रेंड्स चलते हैं, जो आर्टिस्ट जो होते हैं वो बाहर ऑलरेडी अपना पीआर कैंपेन सारा कुछ सेट करके जाते हैं कि हर हफ्ते क्या डिलीवर करना है ऑडियंस को, और उसको लेकर उनकी टीम आगे आगे चलती चल है। बीट ऑन ट्विटर, बीट ऑन सोशल मीडिया, छोटे छोटे जिम्स निकाल के उसे यूज़ किया जाता है। आप इतनी एक्सपीरियंस रही नहीं हैं, की, आपने आई क्यों एग्री। नहीं किया ये? 12 साल मैंने वीडियो मीडिया से कट ऑफ किया क्योंकि वो मेरे अपने इश्यूज़ थे। मैं नहीं आना चाहती थी खुल के मीडिया के सामने, एंड इसीलिए शायद मैंने वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कुछ प्लान नहीं की थी। एंड आई एम ओके विद दैट, आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। आई एम परफेक्टली ओके विद इट। व्हाटएवर आई डिड द बेस्ट एंड आई वाज़ रियल व्हाट आई वाज़। सो देयर वाज़ नो फेकनेस। जो फेक होते हैं उनको पीआर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है। जो रियल होते हैं उनको एक्ट नहीं करना पड़ता है और उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता है, तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। जहाँ आप कह रही हैं फेक की या फिर पीआर बिल्ड करना पड़ता है, हम देख सकते हैं कि विकी और अंकिता जो है बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, क्योंकि हर हफ्ते अगर आप प्लॉट देखेंगे, अंकिता हैज समथिंग टू डिलीवर। चाहे प्रेगनेंसी न्यूज़ हो गए या फिर इमोशंस को लेकर हो गया, वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ डिलीवर कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितना प्लॉट करके आए हैं दोनों? और ये जो प्रेगनेंसी की सारी बात भी है, कितना आपको लग रहा है, क्योंकि आप कह रही थी खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो वैसा कुछ तो आप इसे किस तरह से देखती हैं, और क्या वो सच में प्रेग्नेंट हैं? नहीं, टेस्ट तो नेगेटिव आया है जब तक मैं घर पे थी कल तक। और प्लॉटिंग और वो तो वो दोनों को ही पता चलेगा। एंड यस आई सेड, वो अंकिता बहुत सीनियर है इंडस्ट्री में, तो उनको सब स्ट्रेटेजी मालूम है, पीआर कैसे काम करता है। और जैसे आपने बोला कि मेरे मैं उसमें इनएक्सपीरियंस हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका पीआर और सब स्ट्रांग रहा है। गेम कितना स्ट्रांग रहा है वो दर्शकों को ज़्यादा पता है। जी। अगर कपल्स की बात की जाए, क्योंकि कपल्स वर्सेस पहले उस तरह से देखा जा रहा था सिंगल्स के तौर पर, फिर दिल दिमाग बाकी चीज़ें आई। क्या लग रहा है आपको कि जो कपल कपल गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ऑर्गेनिक है? इनफैक्ट आपने भी कहा कि बिग बॉस चाह रहे थे कि कुछ लव एंगल हो, लेकिन वैसा कोई लड़का ही नहीं है जिसके साथ आप लव वो एंगल बना पाए। मेरा और रिंकू जी का वो ऐसे ही मजाकिया कॉन्वर्सेशन था, क्योंकि हम कुछ बात कर रहे थे और बोला यार अपने को ये लोग को देखो, बंदे लोग एंजॉय है सब, अपने हम लोग क्या डिलीवर करेंगे इधर, कोई अपने पास तो है भी नहीं कि चलो लव एंगल ट्राइंगल रिंकू जी बना लेते थे। सो इट वाज जस्ट अ फनी कन्वर्सेशन टू मेक द जो स्ट्रेस होता है उसको लाइट मूड करने का तरीका था। अदरवाइज बिग बॉस इज नॉट अ प्लेस टू फाइंड अ लव। बहुत खोखले रिश्ते हैं, बहुत खोखले रिश्ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यू कैन फाइंड लव ओवर देयर, इट्स नॉट पॉसिबल एंड आई वुड रियली डोंट वांट टू गो एंड फाइंड लव देयर, इट्स नॉट वर्किंग दैट वे। बिग बॉस के घर में जाने से पहले जब आपको ऑफर भी किया गया था, क्या सोच थी आपकी इस घर में जाने के लिए कि आप जाएँगी, तो क्या बदलाव चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, और अब क्या वो हो पाया है बदलाव? बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत और इट्स एन पूरे हिंदुस्तान में से जब 17 16 17 18 लोग चुने जाते हैं, तो आप उसका मैग्नीट्यूड और सीरियसनेस समझ सकते हो, उसका इम्पैक्ट समझ सकते हो। तो मेरा बिग बॉस में जाना, वेब सीरीज़ के बाद क्या नेक्स्ट होता है सबकी लाइफ में, तो बिग बॉस ही एक था। और वो जैसे ही ऑफ़र आई, तो इट वाज़ लाइक लेट्स गेट इट। एंड जिन्होंने वेब सीरीज़ में जिन्हों मेरा किरदार देखा, तो बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लोग मुझे रियल देख पाएगा कि जिगना रियलिटी में क्या है। तो यस, मैं जो मैंने दिखाया मैं रियलिटी में ऐसी ही हूँ। मैं अपना ओपिनियन रखती भी हूँ, चाहे बाहर दिखाया नहीं दिखाया वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। हाँ, मैंने 12 साल कभी रोई नहीं हूँ, तो शायद वो मेरा रोना ये प्लेटफ़ॉर्म पे आके बाहर निकला, तो लोगों को लगा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट ऐसा कहीं पे थंब रूल नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लोग रो नहीं सकते, तो दैट आई डोंट एग्री विद दैट। एंड यस, आई थिंक आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस प्लेटफ़ॉर्म, एंड आई एम रियली जेन्युइनली थैंकफुल टू बिग बॉस फॉर bringing me and giving me this platform for, and it's worked for fabulously, and I hope so further also. I new avenues, new beginnings, this is a new beginning for me. या
बिल्कुल, हम भी यही चाह रहे थे कि कुछ न्यू बिगनिंग हो, बट आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जर्नलिज़्म हैज़ बीन आई थिंक योर हार्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने हुँ। इतने सारे साल दिए हैं उसको अपनी ज़िंदगी के, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? शैल वी एक्सपेक्ट कि किसी चैनल में, कहीं पब्लिकेशन में हम आपको देखेंगे, या फिर व्हाट इज़ योर अपकमिंग थिंग? नो, 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 नो। मैंने जो चीज़ मेरे हार्ट से बहुत क्लोज़ है ना, वो सब चीज़ मैंने अपने हार्ट से निकाल दी है। सो जर्नलिज़्म इज़ पार्ट ऑफ दैट। वन थिंग आई वुड नॉट लाइक टू बी इन मेनस्ट्रीम इन एनी वेज़। आई एम हैप्पी इन माय ज़ोन राइट नाउ। येस, बट लेट्स सी हाउ बिग बॉस के घर में मुझे किसी ने सास बोला, किसी ने मुझे माँ बोला, तो आई एम एट दैट एज ऑल्सो, मेबी हू नोज़, आई वुड लाइक टू डू सम गुज्जू फ़िल्म्स और समथिंग लाइक दैट। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, विल ट्राई, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मुझे लगता है एक्टिंग ही बिकती है, फेक रहना ही बिकता है, तो कहीं ना कहीं वो भी ट्राई किया जाए। थैंक यू सो मच जिग्ना फॉर जॉइनिंग विद अस। कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।